IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम 1 अप्रैल को होने वाला है, तो ये है बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 और मास्टर वीडियो है साइंस का। इसमें टोटल 500 प्रश्न है और पार्ट 1 जो है हम इसका करवा दिए हैं। ये पार्ट 2 वाला वीडियो है, साइंस का ही है और इसे आप लोग परीक्षा देने से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 वीडियो जो इसका जो विज्ञान का साइंस का हम इस अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट 1 जो है साइंस का जो मास्टर वीडियो है उसका लिंक है, उससे आप लोग जाके देख लीजिए। और यह पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो 46 नंबर से स्टार्ट है। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रकृति निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करेगी आपकी, तो ये जो निर्भर करेगी द्रव तथा सतह के बीच बना कोण पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर प्रश्न है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी होगा DNA। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, DNA। 48 नंबर प्रश्न है। मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठिकास्थि में 1। 49 नंबर का प्रश्न है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। इसके बाद 50 नंबर का प्रश्न है। निम्न में कौन सा 3 तत्व पृथ्वी के भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर प्रश्न है। जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर होते हैं, तो क्या होते हैं? तरंगदैर्घ्य एवं वेग। 51 का राइट आंसर को ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य एवं वेग। 52 नंबर प्रश्न है। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है कौन सा अक्षर होगा, कौन सा रंग का? तो ये होगा आपका लाल रंग का। 52 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। 53 नंबर प्रश्न है। जब प्रकाश आंख में डैश से प्रवेश करता है तो किससे प्रवेश करता है? तो ये कॉर्निया से। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। 54 नंबर प्रश्न है। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः डैश में होता है, तो वसा का पाचन जो है मुख्यतः किस में होगा? छोटी आंत में। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। 55 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, गलत होगा। यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। 56 नंबर का प्रश्न है। वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग निम्न में कौन से है? तो ये होगा मूल रंग लाल, हरा, नीला। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो ये होगा इकाइनोड मेटा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटेगा। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। इसके बाद 59 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमोनिया का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? तो अमोनिया का निर्माण जो है हैबर विधि द्वारा होता है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैबर विधि। 60 नंबर प्रश्न है। दर्द निवारक दवाइयों में किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाएगा एस्प्रिन का। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्प्रिन। 61 नंबर प्रश्न है। ग्लिसरॉल क्या है? तो ग्लिसरॉल जो है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है। सबसे छोटी रक्त वाहिका को डैश कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है केशिका। सबसे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहा जाता है।
62 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केसिका। 63 नंबर प्रश्न है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? गर्म करेंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। 64 नंबर का प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सा है? तो ये होगा आपका हाइड्रोजन। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। 65 नंबर प्रश्न है, खड़िया है, खड़िया क्या है? तो खड़िया है, खड़िया एक यौगिक है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पे वस्तु का भार क्या होगा? तो शून्य होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शून्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बल की इकाई है, तो बल की इकाई है आपका, जैसे बल का पहला हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, दूसरा होगा न्यूटन, ये दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो ये जो आवर्ती फलन होगा परमाणु क्रमांक का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा CH3COOH। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर का प्रश्न है, मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? तो ये होगा आपका 120 mmHg। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120 mmHg। 51 नंबर प्रश्न है, केशिका तत्व के कारण कोई द्रव केशन नली में ऊपर चढ़ता है, यदि स्पर्श कोण का मान क्या होगा? तो स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यून कोण। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, ये करेगा आयाम व आवृत्ति पे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयाम व आवृत्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो ये करेगा आपका विटामिन के। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन के। 54 नंबर प्रश्न है, कोहरा निम्न प्रकार के कोलॉइड तंत्र का एक उदाहरण है, तो किस प्रकार का है? तो गैस में परिक्षिप्त द्रव का। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर प्रश्न है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो यह आएगा एस ब्लॉक के अंतर्गत। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस ब्लॉक। 56 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? जो मधुमेह से जो रोगी ग्रस्त होगा वे जो है नेत्रदान को कर सकते हैं। 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मधुमेह। 57 नंबर प्रश्न है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा, तो इसका योगफल जो है ये होगा शून्य। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शून्य। 58 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्त काल कितना होगा? तो ये होगा अनंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर का, नायलॉन क्या है? तो नायलॉन जो एक पॉलीएमाइड है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीएमाइड। 60 नंबर का प्रश्न है, तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाएगी भर्जन। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भर्जन। 61 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होगा आपका जाइलम। इनमें से कौन सा उत्तक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जाइलम होगा। 62 नंबर प्रश्न है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड। 63 नंबर प्रश्न है, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन जो होती है ये होती है आपके लाल द्रव में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल द्रव। 64 नंबर प्रश्न है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को
वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। 64 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स। 65 नंबर का प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं कौन सी होगी? ये ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन होती है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन एवं एसीटिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो तो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाएंगे आपका एल्कीन। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन। 47 नंबर प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होने वाले अम्ल कौन सा है? कार की बैटरी में तो इसमें प्रयोग होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। 48 नंबर प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है? तो ये होगा जिप्सम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। 49 नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तय करती है और उसके बाद उतनी ही दूरी v2 चाल से तय करती है तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल किसके बराबर होगी? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर होगा 2v1 v2 बट्टे v1 प्लस v2। 50 नंबर प्रश्न है, स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, यह किया जाएगा पक्षमाभि मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। 51 नंबर प्रश्न है, ब्रोंज किसका मिश्रण है? तो ब्रोंज जो मिश्रण कॉपर और टीन का मिश्रण होगा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉपर टीन। 52 नंबर प्रश्न है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो यह परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन B1 होगा। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B1। 54 नंबर प्रश्न है, बल युग्म का उदाहरण है? तो ढक्कन खोलना, नल खोलना, गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, ये सभी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 55 नंबर प्रश्न है, किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए सबसे अधिक वांछनीय गुण कौन सी है? तो सबसे अधिक वांछनीय गुण होगा आपका निम्न विशिष्ट ऊष्मा धारिता और उच्च चालकता। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का एस कौन सा है? तो एल्युमिनियम का एस होगा बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कक्षक का आकार किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाएगा रक्त समूहों के वर्गीकरण के खोज के लिए। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो ये होगा आपका स्टील होगा, जल होगा और लकड़ी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न है, अक्रिय गैसों की परमाणविकता क्या होगी? तो ये होगी 1 होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1। 62 नंबर प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह क्या हाइजेनबर्ग। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइजेनबर्ग। 63 नंबर प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ये करेगा हरित लवक। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित लवक। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो ये जो शंकु। इसके बाद हो गया आपका 65 नंबर प्रश्न है, निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है? तो ये होगा आपका सीसी मक्खी के काटने से। 65 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसी मक्खी। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो 46 नंबर से स्टार्ट है। देखिए दोस्तों, 46 नंबर से इसलिए प्रश्न स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अलग अलग सेट से जो ले रहे हैं प्रश्न हम साइंस का, तो इसमें 46 नंबर से ही दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका मान पीएच मान जो है 7 है? तो ये पीएच मान होगा शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होगा। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध पानी का।
नेक्स्ट प्रश्न है, पोटास फिटकिरी का जलीय विलयन क्या होता है? तो इसका जलीय विलयन होगा आपका अम्लीय। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। 48 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है तो क्या होता है? तो ये जो होगा आपका इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का का एक उदाहरण नहीं है? तो ये होगा आपका कण खजूरा। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कण खजूरा। 50 नंबर प्रश्न है, यदि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण को जल में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी क्या होगा? तो बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 नंबर प्रश्न है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है कैसे? तो ये जो है विवर्तन तथा गुणता द्वारा। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं? मगरमच्छ, तो इसके दिल में 4 कोष्ठक होते हैं। 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूह के तत्वों के परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन पृथक करते हैं? तो ये करेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? ये ऑक्सीकरण होगा। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ये होगा मेलेनिन। मेलेनिन। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम भार है क्या? तो 1 ग्राम भार होगा 980 डाइन के बराबर। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, बल एवं समय का गुणनफल है? तो बल एवं समय का गुणनफल है आवेग। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आवेग। 58 नंबर प्रश्न है, कैलोरीमान का क्रम किस प्रकार होगा? तो इसका होगा पहले वसा होगा, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है, संक्रमण धातुएं अपने यौगिक में किस प्रकार के बंधन दर्शाते हैं? तो दर्शाएंगे आयनिक व अपसहसंयोजक बंध। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ये होगा पीयूष ग्रंथि। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर का प्रश्न है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा सिद्धांत से किस सिद्धांत से कार्य करेगा? तो ये करेगा आपका पहला जैसे है एफ व ध्रुव के मध्य होता है, सही है। दूसरा अगर छोटा होता है, तीसरा हो गया आभासी होता है, चौथा हो गया सीधा होता है। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी सत्य है। 62 नंबर का प्रश्न है, यदि समान ताप वाली 2 गेंद परस्पर टकराती है तो निम्न में क्या संरक्षित रहेगा? तो इसमें जो संरक्षित जो रहेगा आपका संवेग। 62 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संवेग। 64 नंबर का प्रश्न है, एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? तो इसका मूलभूत कार्य है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो ये न्यूट्रॉन जो नहीं होगा ये हाइड्रोजन में। 64 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। 65 नंबर प्रश्न है, एंगस्ट्रम इकाई है, तो एंगस्ट्रम किसका इकाई है? ये तरंगधर की। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तरंगधर है। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस का जो 46 नंबर से फिर से स्टार्ट है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका, तो चूने का पानी जो दूधिया होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, तो CO2। 46 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी CO2। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विस्थापन के परिमाण के बारे में सत्य है? तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यह तय की गई दूरी से कम या उसके बराबर हो सकता है। 48 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश की 40 की आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित होती है? तो ये होगी आपकी
ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। 49 नंबर प्रश्न है, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी होगा गोल्जी अपर्ट्स। 49 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, मरकरी का महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? 50 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिनेवार। 51 नंबर का प्रश्न है, जल कांच का मुख्य अवयव है? तो इसका मुख्य अवयव होगा सोडियम सिलिकेट। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम सिलिकेट। 52 नंबर प्रश्न है, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है? तो किसका विकार है? ये विकार है श्वसन तंत्र का। 52 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्वसन तंत्र। 53 नंबर प्रश्न, जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है? तो कैसा व्यवहार करेगा? तो ये करेगा अवतल लेंस की तरह। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर का प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? इसकी प्रकृति होगी आभासी और सीधा। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? ये जो करेगी अग्नाशय। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। 56 नंबर प्रश्न है, स्टार्च किसका बहुलक है? तो स्टार्च जो बहुलक है ये है आपका ग्लूकोज का। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? तो ये जो घनत्व होगा OH का, ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न है, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो कौन सा होगा प्राप्त? तो ये प्राप्त होगा आपका नाइट्रोजन। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। 59 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण में वस्तु यदि ध्रुव पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव पे ही बनेगा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ध्रुव पे ही बनेगा। 60 नंबर का प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो यह गोला होगा इलेक्ट्रॉन गवाएगा। 60 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन गवाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, TNT एक है तो TNT क्या है? TNT जो एक विस्फोटक है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक। अब 62 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। 62 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 38 वाला तत्व उपस्थित होता है? तो उपस्थित होगा 2A समूह तथा 5वें आवर्त में, ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर का प्रश्न है, श्वास नली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है? तो श्वास नली जो भाग है श्वसन तंत्र का। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तो श्वसन तंत्र। अब देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये जो बदला जाएगा जाइमेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध, तो दूध जो है ये विटामिन सी का घटिया स्रोत है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। नेक्स्ट है इसमें, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये जो उत्तरदायी होगा आपका पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरणों में वृद्धि। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के परिसंरचन तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो है आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर डी ये गलत होगा और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उच्च रक्तचाप सिराओं के संकुचन के कारण होता है। 49 नंबर प्रश्न है, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषकोष नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? ये जो स्थित होते हैं यह शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर प्रश्न है, फसल उत्पादन में इनमें से किस पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है? तो ये होगा पशु आहार पर लागत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो ये होगा रॉल और गोंद, ऑप्शन नंबर सी।
52 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो ये होगा आपका संकुचनशील राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। इसमें 53 नंबर का प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होगा? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होगा आपका, क्या होगा? ये होगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन होता है, ये कहाँ होता है? ये खाद्य रिक्तियाँ में होता है। 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य रिक्तियाँ। 55 नंबर प्रश्न है, किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जोड़े जाएंगे? तो ये जो जोड़े जाएंगे आपके 2। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 56 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह और डैश आवर्त है? तो इसमें जो है 18 समूह और 7 आवर्त है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ये जो किया जाएगा ग्रेफाइट। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेफाइट। 58 नंबर प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? ये होगा तीर के ऊपर या नीचे। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा? तो क्या होगा? ये होगा आपका आभासी और सीधा। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा। 60 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में मूत्र निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा घटना क्रम घटित होता है? तो ये जो होगा निस्पंदन, पुनः अवशोषण, श्रावण। ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर डैश और ऊपर से नीचे जाने पर डैश क्या होगा? घटता है और बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर प्रश्न, सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है? तो ये 2 मिनट पहले है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 मिनट पहले। 63 नंबर प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो ये जो नहीं होगा अंतःकोशिकीय अंतरालों में। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर का प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है? तो ये जो करता है 1 से 1.5 लीटर। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 1.5 लीटर। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो ये होगा आपका किसके कारण? एड्स के, AIDS। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणवत्ता वाले किस्में क्रमशः कौन सी है? तो इसमें से है आपका कौन सी है? तो ये आपका एंथ्रासाइट लिग्नाइट। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट लिग्नाइट। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेमंड लिंडमैन के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेमंड लिंडमैन। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये होगा जिंक ऑक्साइड। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है? तो ये होगा मेलपिगी नलिकाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेलपिगी नलिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई है पास्कल। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। ऑप्शन नंबर बी पास्कल होगा। इसके बाद है 51 नंबर प्रश्न है, काकरा पार परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। 53 नंबर प्रश्न है, फ्लोरीन इनमें से किसका अपरूप है? फ्लोरीन। तो ये जो फ्लोरीन जो अपरूप है आपका कार्बन का। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? तो ये है आपका फ्लोरीन का, ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है?
तो ये जो होगा आपका नींबू में। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू। 56 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो होगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा। तो दिए गए ताप में क्या करना पड़ेगा? 273 घटाना पड़ेगा। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर का प्रश्न है, वायवीय शोषण क्या है? तो वायवीय शोषण यह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर का प्रश्न, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह दांत की परत, ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न है, खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, जस्ता की नहीं, क्यों की? क्यों? जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील होता है। 62 नंबर प्रश्न, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे डैश जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी क्रम में। 63 नंबर प्रश्न है, उस धातु का नाम बताइए जिससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये धातु है आपका सोडियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। 64 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है। ये होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे डैश समूह से संबंधित है। तो ये होगा थैलोफाइटा से। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा। नेक्स्ट है इसमें 86 नंबर से स्टार्ट है साइंस का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ये जो आपका कोयला, ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तक भ्रूण के एकटोडर्म से उत्पन्न होता है? तो ये जो उत्पन्न होगा तंत्रिका के तंत्र। 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 88 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रोपेनिक अम्ल है? जो आप इसमें देख रहे हैं ये ऑप्शन देख लीजिए, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 89 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो ये नरम लोहा का जो है उपयोग होगा। 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होता है? ये होगा पेट्रोल का, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर प्रश्न है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो ये होगा टमाटर, ऑप्शन नंबर बी। 92 नंबर का प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 94 नंबर का प्रश्न है, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है? तो ये बनाएगा आयनिक बंध। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयनिक बंध। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणविक है? तो ये होगा हीलियम होगा, नियोन होगा और आर्गन होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये होगा डीपीटी का टीका। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोमीटर प्रति सेकंड। 98 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबोया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन होगा, तो कितना होगा? तो 2 न्यूटन होगा। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 न्यूटन। 99 नंबर का प्रश्न है, उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली
को बनाते हैं। तो ये बनाएंगे आपका उपरोक्त में सभी, जैसे 2 किडनी, 2 यूरेटर और मूत्राशय और यूरेथ्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। 100 नंबर का प्रश्न है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है, कैसे है? विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर बी। 101 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो कैसा होगा? तो इसका रंग होगा आपका काला। 101 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। 102 नंबर प्रश्न है, किंगडम प्लांटे में शामिल है, क्या शामिल है इससे? जैसे शैवाल और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर प्रश्न, पहाड़ क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए विधि को अपनाया जाता है, तो कैसे है? इसमें देखिए सोपानी कृषि, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 104 नंबर प्रश्न है, MACS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो ये आपका सोयाबीन, ऑप्शन नंबर सी। 105 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा लवण प्रभावी है, तो ये होगा इसमें फूलों की अक्षीय स्थिति, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तो ये जो चयन किया था, फलों का रंग, बीज का रंग, तने की लंबाई, फूलों की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एकल परमाणविक है? तो ये होगा आपका इनमें सभी, नियॉन, आर्गन और हीलियम। 48 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? इसका व्यापारिक मात्रक होगा यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? तो पाई जाएगी पादप कोशिकाएं, शैवाल कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अंदर लिया जाए तो अंधापन आ सकता है? तो होगा CH3OH, ऑप्शन नंबर ए को। 51 नंबर प्रश्न है, झड़िया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो झड़िया जाना जाएगा ये कोयला का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 52 नंबर का प्रश्न है, रक्षी कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसमें उत्पन्न होगा आपका चीनी, ऑप्शन नंबर डी। 53 नंबर प्रश्न है, जिन पौधों में विभेदित पादप शरीर नहीं होता है वे समूह के अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? ये होगा ताप का, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर का प्रश्न, एक विलियन वाला लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान में 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है, जीवाणु कोशिका की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक बहुलक कहलाता है, पेप्टिडोग्लाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है, व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है? तो ये बढ़ेगी उर्वरक और यह खाद, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 58 नंबर प्रश्न है, प्रति सेकंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का डैश होता है, तो 1.3 किलो जूल प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर प्रश्न है, शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? इसका SI मात्रक होगा वाट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। 60 नंबर प्रश्न है, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 16 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर प्रश्न है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग, BOD। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किया जाएगा आपका प्रिज्म का। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। 63 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि का परावर्तन ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल अवश्य होना चाहिए? तो ये जो होगा आपका 0.1 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर प्रश्न है, किसी
भ्रमणशील वस्तु की चाल 0.06 मीटर प्रति सेकंड है। यह चाल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? ये होगा 0.216 किलोमीटर प्रति घंटा। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसमें 46 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 0.03%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 47 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है? तो होगा लोहा। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। 48 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है? तो ये पिघलेगा 3422 डिग्री सेल्सियस। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3422 डिग्री सेल्सियस। 50 नंबर प्रश्न है, रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो ये कहलाएगी टोनोप्लास्ट। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोनोप्लास्ट। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव का उद्भव स्थान है? उद्भव स्थान है तो ये होगा आपका अफ्रीका। 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका। 51 नंबर प्रश्न, m और 4m द्रव्यमान के दो वस्तु समान गति ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो उसका वेग का अनुपात होगा 2:1। 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न, पत्ती के किनारों के साथ पानी की बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है तो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका गुटेशन। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर प्रश्न है, लाइम जल है तो लाइम जल है इसमें CaOH का 2 ऑप्शन नंबर ए। 55 नंबर प्रश्न है, वी टेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मानदंडों का उपयोग किया था? तो ये किया था 5। 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। इसके बाद 56 नंबर प्रश्न है, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है तो किस में ये किया जाता है? आपका पराध्वनि तरंगों का। तो 56 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर प्रश्न है, जैल मिश्रण है तो जैल मिश्रण कौन है? तो ये इसमें द्रव तथा ठोस का। 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी द्रव एवं ठोस का। 58 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वह कौन सा रंग है जिसका उपयोग खतरे के सिग्नल में होता है? ये लाल रंग का सदैव। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाल रंग। 60 नंबर प्रश्न है, सभी कशेरुकियों की एक सामान्य विशेषता है तो ये है आपका सी ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर प्रश्न है, जियोट्रोपिज्म पौधे की किसके प्रति प्रतिक्रिया है? तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति। 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 नंबर का प्रश्न है, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 63 नंबर प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है क्या कहलाएगा? तो ये सिरका। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिरका। इसके बाद है 64 नंबर प्रश्न है MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाला कीट मुक्त प्रजाति है तो किसका है ये? तो ये आपका सोयाबीन का। 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन। 65 नंबर प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण वस्तुएं क्या होती है? तो वस्तुएं ठंडी होती है। 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये जो 500 प्रश्न का जो है, हो सकता है कि 1-2 प्रश्न छूट गया होगा इसमें से। जो मैराथन का ये दूसरा वीडियो था पार्ट 2 था, ये भी कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 ये वीडियो है। इसमें जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक दे देंगे और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे देंगे। तो दोस्तों ये साइंस का जो कंप्लीट करवा दिया है, अब कल जो है आपको जीके का मिलेगा जिसमें पॉलिटी होगा, आपको हिस्ट्री होगा, इसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का, ये सब का होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि 1 तारीख का जिसका एग्ज़ाम है वो तो अवश्य नहीं देखिए, जिसका बाद में है एग्ज़ाम वो भी अवश्य देखिएगा। तो ये साइंस का मैराथन जो है कंप्लीट हो गया है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।